2 tickets. Could you enter your name in this register, sir? नेक्स्ट है बच्चों मे एंड माइट का यूज. सो मे और माइट is used to give and take permissions. In this sense, might is more polite than may. May I come in, madam? You might sit. इस टेंस के लिए भी बच्चों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बेस पर आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा. उसी को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस मेक करेंगे. लाइक अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं. चाहे आपका सब्जेक्ट किसी भी वे में हो बच्चों, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अफर्मेटिव के अंदर. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे sang a song. देन नेगेटिव के अंदर आप डिड का यूज करेंगे. सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जहां पर भी बच्चों डिड यूज होगा वहां पर आगे जाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगा. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे नॉट सिंग अ सॉन्ग. इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा बच्चों क्योंकि क्वेश्चनिंग की गई है क्या से सेंटेंस शुरू होता है. देन आप डिड का यूज पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कराएंगे. डिड आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ. दिस टेंस रेफर्स टू एन एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. जो फ्यूचर में एक्शन होगा उसके लिए होता है. सो आई शैल क्लीन द रूम वेल. द रेफ्रिजरेटर विल फ्रीज द आइस इन नो टाइम. इसके अंदर भी बच्चों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पार्ट को देखते हैं. सब्जेक्ट विल, शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी. जैसे आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है. सिंग अ सॉन्ग. यू, ही, शी, इट, दे होगा तो विल सिंग अ सॉन्ग. नेगेटिव के अंदर बच्चों नॉट आ जाएगा. सब्जेक्ट विल, शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई, वी शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग. यू, ही, शी, इट, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग. इंटेरोगेटिव पार्ट के अंदर विल, शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. शैल आई, वी नॉट सिंग अ सॉन्ग. विल यू, ही, शी, इट, दे सिंग अ सॉन्ग. यहाँ पर बच्चों स्किल बेस्ड एक्सरसाइज दी गई है स्किल सेशंस के अंदर, तो इनको कंप्लीट करते रहेंगे. और नेक्स्ट टेंस हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस टेंस इंडिकेट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम. जो प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, गोइंग ऑन है, उसके लिए हम ये प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं. लाइक दे आर प्लेइंग इन द टेम्पल. ही इज रिवाइजिंग हिज लेसन. इट कैन शो द चेंज, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ time. The prices are rising rapidly and glaciers are melting due to global warming. It can also show some future action के लिए भी यूज करते हैं बच्चों. Like we are preparing for a party. She is paying us a visit tomorrow. अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव का रूल देख लेते हैं बच्चों. सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा. Then I am singing a song. We, you, they are singing a song. And he, she, it is singing a song. Negative के अंदर subject is them are में से एक helping verb आएगी बच्चों. Then not verb की first form के साथ ing. I am not singing a song. We, you, they are not singing a song. He, she, it is not singing a song. Is, am, are और plus subject plus verb की first form के साथ ing. Am I not singing a song? Are we, you, they singing a song? Is he, she, it singing a song? Next tense है बच्चों past continuous tense. This tense is used to indicate an action that continued over a period of time in the past के लिए use करते हैं. The mechanic was setting his tool in order. They were thanking us gratefully. And it was also referred to an action that was in progress at the time something else also happened. वहां पर भी इस टेंस का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, when she reached the station the train was whistling. I was reading a book when she barged into my room. इसका फॉर्मेट देखते हैं बच्चों अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बेस पर. पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देन वॉज वर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का यूज होता है. I, he, she, it was singing a song. We, you, they were singing a song. Negative, subject was, were, not verb plus verb की first form के साथ ing. I, he, she, it was not singing a song and we, you, they were not singing a song. Interrogative में helping verb पहले आ जाती है बच्चों. Like was, were पहले आया है. Then subject V1 के साथ ing. Then question mark. Was I, he, she, it singing a song and were we, you, they singing a song और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट टेंस है बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस.
This tense indicates an action that will take place in the future and will continue true. जो future में काम चल रहा होगा उसके लिए यूज करते हैं future continuous. The farmer will be carrying a spade to the field. You will be retiring from service next year. फॉर्मेट देख लेते हैं बच्चों. फॉर्मेट में तीनों का सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. आई वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यू ही शी इट दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. नेगेटिव के अंदर नॉट वर्ड लग जाएगा बच्चों, लाइक सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. आई वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, you he she it they will not be singing a song. Interrogative will shall plus subject be plus verb की first form के साथ ing. Shall I we be singing a song, will you he she it they be singing a song. स्किल सेशंस को कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों और नेक्स्ट टेंस हम करने वाले हैं परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरुआत करते हैं बच्चों. दिस टेंस is a combination of the past and the present. It indicates an action that took place in the past but has its impact in the present or is still relevant. This means that a past action is commented upon the interpreted in the present context. The sun has risen in the east. The play has already begun. It indicates an action that has just completed. The mason has laid the foundation. A crow has just eaten a piece of cake. It is also used with a future implications के लिए भी यूज होता है बच्चों. Like example, they will go away after they have spoken to the ministers. You can come in only after the principal has become free. Then इसका फॉर्मेट देखते हैं बच्चों. अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बेस पर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. I, we, you, they have sung a song. He, she, it has sung a song. Negative, subject has have plus not verb की third form. I, we, you, they have not sung a song. He, she, it has not sung a song. Interrogative has have plus subject verb की third form. Have I, we, you, they sung a song. Has he, she, it sung a song. Next देखते हैं बच्चों past perfect tense. This tense is used to show a completed action before the another took place. The postman slipped the letter under the door after he had rung the bell. The train had already gone before we reached the platform. Affirmative, negative and interrogative बेस पर बच्चों यहाँ पर एज ए यूज होती है हेल्पिंग वर्ब हैड का. सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. देन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैड संग अ सॉन्ग. नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैड नॉट संग अ सॉन्ग. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी लाइक हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग की जाएगी एंड हैड आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट संग अ सॉन्ग. नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस. This tense is used to indicate an action which will be finished by a certain time in future or before another event occurs in the future. जहाँ पर हम फ्यूचर में उस काम को समाप्त हुआ मानते हैं बच्चों, वो काम हो जाएगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you will have milked the cow by 6 o'clock. We shall have met the leaders before the volunteers gathers for the meeting. Affirmative, negative and interrogative बेस पर बच्चों सब्जेक्ट will shall have plus verb की थर्ड फॉर्म. I, we shall have sung a song. You, he, she, it they will have sung a song. Negative, subject will shall plus not have verb की third form. I, we shall not have sung a song. You, he, she, it they will not have sung a song. Will shall subject plus have plus verb की third form and shall I, we have sung a song. Will you, he, she, it they have sung a song. Then skill sessions को कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों, जो जो हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उसके बेस पर. नेक्स्ट रहने वाला है बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से. कहाँ पर ये यूज किया जाता है? दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग